सारो जगत जाने, सारो जगत जाने, मैं करूं इको गुणगान। अटे पैदा हुए क्षत्रिय कुंभा, राणा और प्रताप महान। शीश झुकाने आयो हूँ, शीश झुकाने आयो हूँ, तन्ने राजस्थान री माटी। राणा रो मेवाड़ अटे और सेठारी शेखावटी। हेलो नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज का टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय, यानी राजस्थान में पैदा हुए संत किस प्रकार वो विख्यात हुए, उनकी क्या क्या रचनाएं हैं, उन्होंने क्या क्या समाज के लिए कार्य किए हैं, ये सारे पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। भक्ति धारा, यानी जब आप ईश्वर की आराधना करते हैं तो वो कई रूपों में करते हैं। बहुत सारे सगुण रूप में करते हैं, निर्गुण रूप में भी करते हैं और दोनों भावों में करते हैं। यानी पहला सगुण, निर्गुण और मिश्रित भक्ति धारा। सगुण यानी जिसकी भगवान की मूर्ति के रूप में पूजा की जाती है, जिसको निरंकार निराकार माना जाता है, वह निर्गुण। और जिन्हें दोनों रूपों में पूजा जाता है, निराकार और आकार के रूप में, वह है मिश्रित भक्ति धारा। राजस्थान के भक्ति आंदोलन को 3 प्रकारों में प्रचलित है, जो मैंने आपको पूर्व में बता दी है। सगुण भक्ति, यानी सगुण भक्ति परंपरा में गुणों व साधनों का महत्व दिया जाता है। इसमें ईश्वर के सगुण रूप की पूजा की जाती है, उसके आकार मूर्ति की पूजा की जाती है। इसमें धार्मिक स्थानों में भगवान की मूर्ति होती है। इसमें जैसे राजस्थान की प्रमुख जो संप्रदाय है वो वल्लभ संप्रदाय है, राधा कृष्ण जी की मूर्ति को मुख्य माना जाता है। शैव संप्रदाय शिव जी की उपासना, निम्बार्क संप्रदाय भगवान कृष्ण की, गौड़ीय संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय भगवान राम को, मीराबाई, कर्माबाई, गौरीबाई, रत्नाबाई और समानबाई और भक्त कवि, ये सारे जो संत हुए ये सारे सगुण भक्ति धारा से जुड़े हुए हैं। दूसरा निर्गुण भक्ति धारा, इस भक्ति परंपरा में गुणों या साधनों को महत्व नहीं दिया जाता है। इसमें ईश्वर के निराकार, जिसका कोई आकार नहीं होता, के रूप में पूजा की जाती है। अर्थात इस भक्ति परंपरा में मूर्ति पूजा को स्थान नहीं दिया जाता है। सगुणी में नाच गान किया जाता है या नृत्य का महत्व नहीं दिया जाता है। वहाँ पे सगुण भक्ति धारा में वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें कहा जाता है कि कण कण में भगवान का निवास है। इनके धार्मिक स्थानों में गुरु की प्रतिमा या समाधि या गुरु का चित्र होता है। प्रमुख संत संत धन्ना, संत पीपा, जसनाथ जी, दादू जी, जाम्बो जी, रजब जी, सुंदरदास जी और लालदास जी, नवलदास जी, लालगिरी जी आदि प्रमुख संत हुए जो निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित है। तीसरा मिश्रित, जो दोनों रूपों में, निराकार और आकार दोनों रूपों में भगवान की आराधना करते हैं। इसमें संत चरणदास जी, संत माव जी, हरिदास जी, निरंजनी आदि प्रमुख संत हुए हैं। अब पढ़ेंगे पहले संत धन्ना जाट, यानी ये जाट जाति से संबंधित थे। इनका जन्म 1415 में वैशाख शुक्ल अष्टमी को दोवन गांव के टोक में हुआ। इनके गुरुजी थे रामानंद जी, ये स्वयं जाट थे। इनके अनुयायी भी जाट है। इनकी प्रमुख पीठ दोवन गांव टोक में, जहाँ प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल अष्टमी को इनका मेला पड़ता है। धन्ना जी के उपदेश धन्ना जी की आरती कहलाती है। ये निर्गुण भक्ति धारा के संत हैं। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया और इनमें संत धन्ना के उपदेशों को शामिल किया। इन्हें फसल रोग निवारक संत के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि अगर किसी के खेत की फसल का रोग लग जाए तो भूमि बंजर हो जाए, तो इनके नाम की, तो धन्ना के खेत की मिट्टी अपने खेत की मिट्टी से मिलाने पर फसल रोग दूर हो जाता है और बंजर भूमि की उपजाऊ बन जाती है। धुवन गांव टोंक के बाद राजस्थान में इनकी सर्वाधिक मान्यता बीकानेर जिले में है। राजस्थान में बाहर इनकी मान्यता पंजाब में है। इन्हें तुम्बे वाले संत कहा जाता है। धुवन गांव टोंक का जागीरदार धन्ना की भक्ति से प्रभावित होता है और धन्ना की स्मृति में मोती तालाब का निर्माण करवाता है। संत धन्ना को राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक या प्रेरणाता कहा जाता है। इनके बारे में एक दंतवती कथा प्रचलित है। एक बार क्या हुआ, संत धन्ना ने अपने खेत में तुम्बे बोए थे, तो वहाँ का जागीरदार आया और उनसे टैक्स वसूला। तो उनको देखा तुमने क्या बोया, तो उन्होंने देखा कि वे तो तुम्बे बो रखे हैं।
तो उन्होंने कहा भी तो आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो इन्होंने कहा कि आप ये ले जाओ, घर जाके इनको रख देना। तो जब वहाँ से वो तुम्बे लेकर गया और घर पे जाके उनकी सब्जी बनाने के लिए फोड़े तो उनमें से हीरे निकलने लग गए। तब जाके उनकी महिमा को समझा जागीरदार ने, और तब वहाँ से उनके गुणगान गाने लग गए। दूसरे संत है संत पीपा। जन्म गागरोन झालावाड़, 1425 चैत्र पूर्णिमा को। मूल नाम प्रताप सिंह खिची तथा गागरोन झालावाड़ के शासक थे। इन्होंने फिरोज का शाह तुगलक को युद्ध में पराजित किया। इनकी 20 रानियाँ थी। सबसे छोटी रानी सीता के कहने पर इन्होंने राजकार्य का त्याग कर दिया तथा रामानंद की शरण में चले गए। संत पीपा और संत धन्ना के उपदेश गुरु ग्रंथ साहिब में लिखित हैं। यानी जो इनके उपदेश दिए गए हैं उनमें भी उनका कुछ संकलित है, जो कि सिखों का एक पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। इनके गुरुजी थे रामानंद जी। निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित थे। ये प्रारंभ में माँ भवानी के उपासक थे तथा बाद में निर्गुण ब्रह्मा के उपासक बने। इन्होंने रामानंद से दीक्षा लेने के बाद अपनी आजीविका चलाने के लिए कपड़े सिलने का कार्य किया। दर्जी समुदाय इनका अनुयायी है। संत पीपा के उपदेश गुटका कहलाए तथा ग्रंथ जोग चिंतामणि कहलाती है। इनका चबूतरा काशी या वाराणसी या बनारस यूपी में भी है। इनकी छतरी गागरोन झालावाड़ में, इनकी गुफा टोडा राय सिंह चौक में है। मंदिर समदड़ी बाड़मेर एवं मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है, जहाँ प्रतिवर्ष चित्र पूर्णिमा को इनका मेला बढ़ता है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में संत पीपा के उपदेशों को भी शामिल किया है। राजस्थान में संत धन्ना के बाद संत पीपा को भक्ति आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। यानी पहले से संत धन्ना और दूसरे नंबर पर संत पीपा थे भक्ति आंदोलन के जनक। संत पीपा गागरोन के शासक अचल दास खिची के बड़े भाई भी थे। संत दादू दयाल जी अगले, ये निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित है। जन्म 1544 में अहमदाबाद गुजरात में। गुरु वृंदानंद या ब्रह्मानंद या बूडन जी कहा जाता है। संत दादू को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि लोधी नामक जारावत को संत दादू साबरमती नदी के एक संदूक में मिले थे, इसलिए साबरमती नदी को दादू संप्रदाय में पुत्रदायिनी नदी भी कहते हैं। संत दादू स्वयं गृहस्थ जीवन में थे। इनके पुत्र गरीब दास व मिस्किन दास थे तथा पुत्रियां रूप कंवर और शोभा कंवर थी। संत दादू राजस्थान में सर्वप्रथम सांबर जयपुर आए। सन 1568 में इन्होंने अपने प्रथम उपदेश सांबर जयपुर में दिए। सन 1574 में दादू ने दादू संप्रदाय चलाया। दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ नारायण फुलेरा जयपुर में स्थित है, जहाँ फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को मेला पड़ता है और दादूरी वाणी की पूजा भी की जाती है। 1603 में बेराणा जयपुर में संत दादू को निर्वाण की प्राप्ति होती है। यहाँ बेराणा की गुफा के सामने संत दादू के शव को पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। यह स्थान दादू खोल के नाम से जाना जाता है। सन 1585 में फतेहपुर सीकरी में संत दादू की मुलाकात मुगल बादशाह अकबर से होती है। यह मुलाकात आमेर का भगवान दास कछवा करवाता है। दादू संप्रदाय का सत्संग स्थल अलग दरीबा कहलाता है। यानी जो इनके जहाँ पे भी सत्संग का कार्य होता है वह अलग दरीबा के नाम से जाना जाता है। दादू संप्रदाय के अनुयायियों का अभिवादन शब्द है सत्यराम। दादू संप्रदाय में मृत व्यक्ति का न तो दाह संस्कार किया जाता है, न ही उसे दफनाया जाता है, बल्कि जंगल में पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। संत दादू के कुल 152 शिष्य थे, जिनमें से 52 शिष्य दादू संप्रदाय के 52 स्तंभ कहलाए। जो प्रमुख शिष्य थे जिन्होंने दादू संप्रदाय का नाम विख्यात किया, वो 52 कहलाए। संत दादू ने अपने उपदेश ढूंढाड़ी में दिए। संत दादू के दादूरी वाणी व कायावैली नामक ग्रंथ की रचना की है। यानी कि मुख्य बोलियां हैं ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाड़ी, मारवाड़। ये सारी प्रमुख बोलियां जो जयपुर साइड का क्षेत्र आता है वह ढूंढाड़ी का क्षेत्र कहलाता है और वहाँ की सभी रचनाएं ढूंढाड़ी भाषा में ही है। पिंगल और डिंगल यानी जो पूर्वी राजस्थान की साहित्यिक भाषा कहलाती है पिंगल, जबकि पश्चिमी साइड की कहलाती है डिंगल। दादू संप्रदाय के व्यक्ति जयतराम के समय दादू संप्रदाय 5 उपशाखाओं में विभक्त हुआ। ये शाखाएं जो है नागा, खालसा, विरक्त, उत्तरादे या स्थानधारी, 5वीं खाकी।
नागा इस शाखा के प्रवर्तक थे सुंदरदास जी। ये साधु अपने पास शस्त्र रखा करते थे। स्वाई जय सिंह ने इनके शस्त्र रखने पर रोक लगाई, लेकिन इन्होंने जयपुर के प्रताप सिंह व जोधपुर के मान सिंह के समय हुए मराठा आक्रमण के समय दोनों रियासतों की सहायता की। खालसा शाखा प्रवर्तक गरीबदास जी थे। इस शाखा के साधु नारायण पीठ में निवास करते हैं। विरक्त एकांकी जीवन वाले कहलाते थे। उत्तरादेय स्थानधारी इनके प्रवर्तक बनवारी दास। दादू संप्रदाय के वे साधु जो उत्तरी भाग में दादू की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया, वो उत्तरादि कहलाए। खाकि ये लंबी लंबी जटाएं रखते हैं तथा शरीर पर भस्म लगाते हैं। दादू संप्रदाय के पंच तीर्थ जयपुर में है। पहला है सांबर, दूसरा नरेणा या नारायणा, तीसरा बेराणा दादू खोल कहलाता है, चौथा आमेर और पांचवा कल्याणपुरा। अगला भक्ति आंदोलन को जो लोकप्रिय बनाने वाले संत थे, उन्होंने बनाया था दादू दयाल जी, और ये निर्गुण भक्ति से संबंधित है। दादू संप्रदाय के अनुयायी तिलक नहीं लगाते हैं और सिक्का भी नहीं रखते हैं। दादू के शिष्यों ने दादू के उपदेशों को निम्न ग्रंथों में संकलित किया है। हरडणे वाणी, इनका संकलन जगन दास ने किया। दूसरी है अंगवधु, संकलन रजब जी ने किया। जाम्बोजी निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित है। जन्म 1451 ईस्वी में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर में हुआ। पिताजी थे लॉर्ड जी पंवार, माता हंसा बाटिकुल की थी और मूल नाम था इनका धनराज। गुरुजी थे इनके गोरखनाथ जी। जाम्बू जी को पर्यावरण वैज्ञानिक गहला गूंगा, विष्णु का अवतार, कृष्ण का अवतार माता ने माना आदि नामों से जाना जाता है। इन्होंने निर्गुण निराकार विष्णु की आराधना की। जाम्बोजी सन 1485 में समरातल बीकानेर से विष्णु संप्रदाय की स्थापना की। समरातल को दोक दौरे के नाम से जाना जाता है। विष्णु संप्रदाय के लोग कुल 29 नियमों की पालना करते हैं तथा नीला वस्त्र धारण नहीं करते हैं। ये विशेषकर इस बात का ध्यान रखें। संत जाम्बोजी के उपदेश शब्दवाणी या गुरुवाणी या जम्बवाणी कहलाए तथा उपदेश स्थल सांतरी के नाम से जाना जाता है। इनका अभिवादन शब्द नून प्रणाम है। विष्णु संप्रदाय का अभिमंत्रित जल पाहल कहलाता है। जाम्बोजी प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने पर्यावरण के प्रति पूरे विश्व को सतर्क किया, इसलिए इन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। इनका प्रसिद्ध कथन है, सिर साटे रूक रहे तो भी सस्ता अजान। यानी कि सिर कट जाने पर भी यदि वृक्ष बच जाता है तो भी इसको सस्ता जानना चाहिए। सस्ता है फिर भी ये मूल्य। सन 1500 में गोरखमाल्या बीकानेर में जाम्बोजी की मुलाकात जसनाथ जी से होती है। सिकंदर लोधी जाम्बोजी के प्रभाव में आकर गौ हत्या पर रोक लगाता है। सन 1536 में लालासर बीकानेर में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई तथा इनका समाधि स्थल मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में है, जो विष्णु संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ माना जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष अश्विन व फाल्गुन अमावस्या को मेला भरता है। जाम्बोजी ने निम्न ग्रंथ लिखे, जंब सागर, जंब संहिता है, जंब गीता। इसे विष्णु संप्रदाय का 5वां वेद व 19वां पुराण कहा जाता है। विष्णु धर्म प्रकाश जाम्बोजी के प्रथम अनुयायी पोहल जी रामड़ावासी जोधपुर निवासी ने विहोल जी कथा जैसलमेर नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ के अनुसार तत्कालीन 6 शासक जाम्बोजी के अनुयायी बने, जो पहले थे सिकंदर लोधी दिल्ली से थे, मोहम्मद खान नागौर से, रावल जेत सिंह जैसलमेर, राणा सांगा मेवाड़ से, राव सातल देव जोधपुर, राव दुदा मेड़ता नागौर से रहे। इनके शिष्य रहे। विष्णु संप्रदाय के प्रमुख तीर्थ स्थल है लालासर बीकानेर में, ये पीपासर नागौर में है, समराथल बीकानेर में, जांगुल बीकानेर में, जाम्बा है फलोदी जोधपुर में और रामड़ावास है जोधपुर में। और 8वां नंबर का है 7वें नंबर का है लोधीपुर यूपी में। जैसलमेर के राव जयसिंह ने जाम्बा फलोदी जोधपुर में तालाब का निर्माण करवाया, जिसे विष्णु संप्रदाय का पुष्कर कहा जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 के लिए तैयार है। जय हिंद।